कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक। टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान संभव। PLI स्कीम को भी मंजूरी मिलने की संभावना। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर AIMIM चीफ ओवैसी का पलटवार। कहा, हमारा डीएनए टेस्ट करवा लें, हम हैं तैयार। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM में हुई शामिल। विधानसभा चुनाव का टिकट भी दे सकती है पार्टी। प्रयागराज या कौशांबी सीट से लड़ने की उम्मीद। यूपी के दौरे पर ओवैसी। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, यूपी में मुसलमानों की हालत बदतर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी का दावा। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार। मुसलमानों से कहा, कब तक दूसरों को जिताते रहेंगे। अयोध्या में ओवैसी की जनसभा से पहले पोस्टर पर विवाद। पार्टी के जिला महासचिव मेहताब ने कहा, हम दोनों नाम का सम्मान करते हैं। अयोध्या में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी रानी मऊ चौराहा पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने ओवैसी के यूपी दौरे पर तंज कसा। कहा, ओवैसी साहब कुछ नया नहीं कर रहे, वही कर रहे जो आजादी से पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग करते थे। यूपी में चल रहे BSP के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन। लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल हुई मायावती। BSP के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को मायावती ने किया संबोधित। कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटरों को भी टीम के साथ बुलाया गया था। मिशन 2022 के लिए मायावती का ब्राह्मण वोट पर बड़ा दाव। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मायावती बोली, बहकावे में ना आए, सरकार बनी तो ब्राह्मणों को सुरक्षा देंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। चुनाव में होगा चाचा शिवपाल का पूरा सम्मान। उनके लिए एक सीट छोड़ी है, आगे भी छोड़ेंगे। अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी वाले हिंदुत्व पर फैलाते हैं भ्रम। बीजेपी वाले नहीं जलाते अगरबत्ती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, 4 साल में जितना काम हुआ SP BSP के 15 साल में नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी की संभावित जीत से विपक्ष में बौखलाहट। ओवैसी और मायावती पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बोला हमला। कहा, चुनाव आने से पहले सभी दल सक्रिय हो जाते हैं, बहकावे में नहीं आएगी जनता। सीएम योगी ने किया राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ। बच्चों को तोहफों से नवाजा। नए आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उद्घाटन किया। सीएम योगी ने बाराबंकी को दी 23 आंगनबाड़ी केंद्रों की सौगात। राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। बागपत में राष्ट्रीय पोषण मिशन का हुआ शुभारंभ। अच्छा काम करने वाली आंगनबाड़ी वर्कर्स को किया जाएगा सम्मानित। मिर्जापुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत हुई। डीएम ने लोगों को दी पोषण वाटिका लगाने की सलाह। झारखंड विधानसभा में नमाज के प्रेयर रूम के बाद यूपी विधानसभा में भी उठी नमाज के लिए कमरे की मांग। समाजवादी पार्टी विधायक ने उठाई मांग। सपा विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की। कहा, इबादत के लिए एक कमरा बना देने से किसी को परेशानी नहीं होगी। बाराबंकी में बीजेपी अध्यक्ष ने किया ऐलान। कहा, जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा। पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता डीएम सुहास एलवाई का ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार स्वागत। प्रयागराज में राष्ट्रपति को प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। बोले, पार्टी छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बिना जांच गार्ड की नौकरी देने का आरोप। सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। देहरादून में स्वास्थ्य संवाद 2021 का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व रहा। सभी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने अपने सुझाव रखे। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी का औचक निरीक्षण। अचानक पहुंचे नगर निगम दफ्तर। कार्यप्रणाली परख रहे हैं सीएम। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। चमोली के विकासखंड पोखरी में डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। कई समस्याओं का मौके पर हुआ निस्तारण। हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। कार्य बहिष्कार के आखिरी दिन अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। अल्मोड़ा में हुआ चौमू कलसीमा सड़क का शिलान्यास और भूमि पूजन। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान रहे मौजूद। टिहरी में लंबे इंतजार के बाद मिलेगा विस्थापन का मुआवजा। 415 परिवारों को मिलेगी 74 लाख की धनराशि। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप।
बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ जबरदस्त भूस्खलन, सड़क पर आया हजारों टन मलबा, लगा लंबा जाम, हाईवे खुलने का इंतजार। चमोली में बेहिसाब बारिश के बाद तबाही का मंजर, नारायण बगड़ बाजार में मलबा भरने से हुआ नुकसान, जायजा लेने पहुंची प्रशासन की टीम। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता को रायपुर कोर्ट ने 21 सितंबर तक भेजा जेल। लखनऊ में ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी के आरोप में आगरा से हुई गिरफ्तारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर 4.5 करोड़ का सोना बरामद, कस्टम के हवलदार पर तस्करी का आरोप, 9 किलो सोने के साथ मेन हैंडलर गिरफ्तार। राजा पंडित बनकर आमीन ने की हिंदू लड़की से शादी, राज खुला तो बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, इटावा के थाना चौबिया में केस दर्ज। आजमगढ़ में मुख्तार के गुर्गे श्याम बाबू पासी की पत्नी के नाम पर दर्ज गाड़ी को किया गया जब्त। एक दिन पहले ही पुलिस ने मुख्तार गिरोह के अर्जुन कन्नौजिया की संपत्ति जब्त की थी। पीलीभीत में नाबालिग के साथ 3 दबंगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बाराबंकी में युवती ने मनचलों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, पड़ोसी समेत 5 लोगों पर आरोप। कन्नौज में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में बाल बंदी गृह में हुई मौत के बाद मुकदमा हुआ दर्ज, 8 बंदियों के खिलाफ मृतक के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर। सहारनपुर में पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 80 ग्राम स्मैक और कार बरामद। अमरोहा में छात्रा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सहारनपुर में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से कैश और टेम्पो बरामद। अमरोहा के गजरौला में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। महाराजगंज पुलिस ने नेपाल के रास्ते से भारत में प्रवेश कर रहे इटली के नागरिकों को किया गिरफ्तार, 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ जारी। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शख्स का शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत, परिजनों ने कार्रवाई की मांग की, एसएसपी ऑफिस पर किया प्रदर्शन। चित्रकूट में घर में संदिग्ध हालत में मिले देवर भाभी के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में आरबीआई का अधिकारी बन ठगी करने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला पर करीब 7 लाख की ठगी करने का आरोप। बुलंदशहर में हुई 2 दर्जन चोरी और लूट की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिजनौर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जांच जारी। सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली, गुम हुए 137 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे गए। बस्ती में बीजेपी विधायक की फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर पैसे मांगने का मामला आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। शाहजहांपुर में कच्ची शराब के साथ 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, भारी मात्रा में लहन नष्ट। कासगंज में पुलिस ने 2.5 साल पहले हुई हत्या का किया खुलासा, आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा, हथियार भी बरामद। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया, 5 आरोपियों को 25 तमंचों के साथ किया गिरफ्तार। महाराजगंज में नशीली दवाओं की बरामदगी में पुलिस को मिला 2 लाख रुपए का इनाम, एसपी और डीएम ने 15 पुलिसकर्मियों को इनाम वितरित किए। ग्रेटर नोएडा में वीवो कंपनी पर लगाया गया 52,000 रुपए का जुर्माना, कूड़े का निस्तारण न करने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की। शामली के कस्बा कैराना में बंदरों का जानलेवा आतंक, बीजेपी नेता की पत्नी की बंदरों ने जान ली, छत पर किया हमला। नोएडा में लगातार 5वें दिन भी किसानों का धरना जारी, 64% अतिरिक्त मुआवजा और आबादी निस्तारण की मांग को लेकर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। बिजनौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूंका ईओ नगर पालिका का पुतला, ईओ पर कार्यकर्ताओं से मारपीट करने का आरोप लगाया। कन्नौज में दूध से भरा टैंकर पलटने से हड़कंप मचा, टैंकर पलटने के बाद ग्रामीणों में दूध लूटने की होड़ मची, वीडियो वायरल हुआ। कानपुर में कार में लगी भीषण आग, घर के बाहर खड़ी कार में आग लगी, नौबस्ता थाना क्षेत्र के के ब्लॉक की घटना। फिरोजाबाद में डेंगू से निजात पाने के लिए लोगों ने दवा के साथ साथ लिया दुआ का सहारा, पथवारी मां के मंदिर में किया हवन और पूजा। शाहजहांपुर में बढ़ा वायरल फीवर का कहर, बुखार से एक शख्स की मौत, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें। बदायूं के दर्जनों गांवों में वायरल फीवर का कहर, कई मरीजों में हुई मलेरिया की पुष्टि, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, लगातार हो रहे हैं टेस्ट। प्रयागराज में 100 बेड के पीकू वार्ड को सीजनल बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए खोला गया, 14 बेड पर बच्चों को भर्ती भी किया गया। कानपुर में डेंगू और वायरल फीवर को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला, अस्पतालों में बेड और दवा छिड़काव की मांग की।
राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने किया मथुरा का दौरा, महिला और जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, बच्चों की मौत के बारे में जानकारी ली। ललितपुर के बिरधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी रूम में डॉक्टर और स्टाफ पर ताला लगाकर गायब रहने का आरोप, महिलाओं को होती है परेशानी। मुजफ्फरनगर आशा वर्कर्स घर घर जाकर कर रही हैं बुखार और कोविड का सर्वे, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी तैयार करेंगे लिस्ट। नोएडा प्राधिकरण ने शहीदों की याद में पार्क का किया निर्माण, सेक्टर 150 में 23 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। अंबेडकर नगर में 11 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, छोटे छोटे मुकदमों के निस्तारण का होगा प्रयास। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद, हाईवे किनारे खड़ी मशीनों के ऊपर भी गिरा मलबा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ का पानी गांव के लोगों के घरों में घुसा, लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक टली, केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा नहीं दाखिल होने पर सुनवाई को टाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। देश में कोरोना संक्रमण पर राहत वाली खबर, एक्टिव केस की संख्या फिर से 4 लाख से कम, 24 घंटे में 31,000 के करीब नए मामले। वैक्सीनेशन में भारत ने फिर नया रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 1 करोड़ 12 लाख 2,286 डोज लगी, 11 दिन में तीसरी बार 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगी। आज से शिक्षक पर्व की शुरुआत, 17 सितंबर तक चलेगा शिक्षक पर्व, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश लॉन्च। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल से भवानीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को उपचुनाव। हरियाणा के करनाल में किसानों का मार्च, मंडी से मिनी सचिवालय तक किसानों का विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के करनाल में किसानों का बढ़ा बवाल, राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े किसान। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, एसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास के कोच की सुविधा शुरू, किराया एसी 3 टियर से 8% कम। आईआरसीटीसी की बड़ी कामयाबी, टॉप 100 कंपनियों में हुई शामिल, एक साल में 115% बढ़ा शेयर का भाव। अगस्त में बढ़ा घरेलू हवाई यात्री यातायात, 31% की बढ़ोतरी, आईसीआरए ने जानकारी दी। 85% परिवारों के पास पहुंचा एलपीजी कनेक्शन, 15% के पास अब भी नहीं है एलपीजी की सुविधा। तालिबान ने नई सरकार के गठन का किया ऐलान, मुल्ला मोहम्मद हसन को बनाया गया प्रधानमंत्री, अब्दुल गनी बरादर डिप्टी पीएम। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, महिलाओं की बेरहमी से की पिटाई, तालिबान ने एक प्रदर्शनकारी को गोली मारी। फिलिस्तीनी कैदियों के हाई सिक्योरिटी इजरायली जेल से बाहर निकलने के बाद फिलिस्तीनियों ने सेलिब्रेट किया, सड़कों पर जमा होकर मिठाई बांटी। लेबर डे के दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ईडा तूफान से उबरने में मदद करने वाले यूनियन वर्कर्स से मिलने पहुंचे, फोटो खिंचवाते भी नजर आए। टनल में उड़ते प्लेन का शानदार वीडियो आया सामने, इटली के स्टंट पायलट डारियो कोस्टा ने टनल में प्लेन उड़ाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए एक वीडियो शेयर किया, फैंस को पसंद आया हिमेश का सिंगिंग स्टाइल। फिटनेस क्रेजी शिल्पा शेट्टी का योग करते हुए नया वीडियो आया सामने, एक्ट्रेस का योग वीडियो वायरल हो रहा है। मशहूर टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने स्टंट का टशन दिखाते हुए शेयर किया वीडियो, फैंस को पसंद आया गुरमीत का स्टंट।